भीड़ में अकेले चलते चलते उम्र के 75 वर्ष अब मुझे हाशिए पर ले आए हैं। अपने इकलौते कमरे में 24 घंटे सातों दिन एकांत मौन मेरे भीतर पसरा रहता है। बालकनी में खड़े खड़े सबसे हाय हेलो हो जाती है। कभी कभी सामने मंदिर में सुबह शाम आते जाते लोग आश्चर्य करते होंगे, यह आदमी अकेले में बगैर कुछ बोले कैसे रह लेता है। लेकिन मैं संवादहीन नहीं हूँ। मेरे भीतर पनपते रहे मेरी कहानियों के किरदार वर्षों से मेरे साथ दुनिया को और लोगों को समझने का प्रयास करते रहे हैं। यूनिसेफ प्रायोजित पंच सरपंच का प्रशिक्षण हो या डही क्षेत्र में प्रशिक्षण का आयोजन, वाटरशेड मिशन प्रशिक्षण भोपाल उज्जैन से प्रशिक्षण हो या धार क्षेत्र में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कहानियों के सारे किरदार अपने समय को समझते हुए समझदार होते चले गए। इस उम्र में हाशिए पर आते आते ये सभी किरदार अब हाशिए के बाहर वाले मुख्य पृष्ठ पर आ चुके हैं और बड़ी जोश खरोश से मुझसे बहस करते हैं, बातें करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं। अर्थात अकेला कहाँ हूँ मैं। मेरे बनाए हुए लगभग 150 किरदार मेरे साथ मेरे ही भीतर हैं। जब ये सभी किरदार एक साथ अपनी बातें करने लगते हैं तो उनकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज होती चली जाती है और मैं इस शोरगुल में के बीच बड़ी ही शांति से पड़ा रहता हूँ। जब मेरे इन किरदारों ने समझ लिया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, तो अब शांति से वे एक एक कर अपनी अपनी बातें कहने लगे। उन्हें समझकर मैं लिखने लगा अपनी पुरानी अधूरी छूटी हुई कहानियों को। और आगे बढ़ा के लगभग और 7 वाइडल कंप्लीट हो गई और डैंग खुर्द में नारद भी पूरी लिखा गई। मुझे अपने लिखे नारद और हनुमान के बीच के संवाद बहुत ही अच्छे लगे। सिंहस्थ स्नान में आए नारद को पुजारी समझ डेंग खुर्द गांव के लोग मंदिर की पूजा पाठ के लिए अपने गांव ले आते हैं। मंदिर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करनी है। अब नारद संशय में, सीढ़ी तो चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सा उन्हें लग रहा है। जैसे तैसे वो मंदिर के भीतर आ गए। सामने था हनुमान जी का मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति। वे इधर उधर चहलकदमी करते रहे, कभी हनुमान जी की मूर्ति को देखते और कभी सामने रखे प्रसाद के थाल को और भोजन सामग्री को। वे बड़ी संशय में थे, नारायण नारायण करते फिर रहे थे। इतने में हनुमान मूर्ति में से आवाज आई, जय जय सिया राम, नारायण नारायण, जय जय सिया राम, नारायण नारायण। प्रभु राम जी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? महर्षि नारद और इस वानर के मंदिर में पूजा पाठ के लिए? ना 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 ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये जरूर कोई बहरूपिया है जो नारद का वेश धर करके पूजा पाठ के लिए यहाँ आ गया है, गांव वालों को बेवकूफ बनाते हुए। नारायण नारायण।
अरे हनुमान जी, हमें पहचाना नहीं? हम ब्रह्मा जी के वरद पुत्र महर्षि नारद हैं। त्रिलोक में संवाद स्थापित करने वाले संवाददाता नारद, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद। महर्षि नारद को न पहचाना आपने हनुमान जी? राम 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महर्षि नारद, आप और इस धरती पे और यह मेरे मंदिर में, क्या पृथ्वी पर फिर कोई स्वयंवर रचा जा रहा है? क्या फिर दूल्हा बनने की फिराक में तो नहीं हो? नारायण नारायण, मेरी ठिठोली ना करो हनुमान। एक बार भूल हो गई, त्रुटि हो गई। अब नारायण नारायण करते हुए शेष भ्रमण कर रहा हूं। सिंहस्थ पर्व में यहाँ आया था, गांव वालों का आग्रह भुला न पाया, मना न कर पाया, और मैं यहाँ आ गया। गांव वालों का आग्रह या पृथ्वी के मिष्टान्न भोजन प्रसादी की लालच? राम 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 राम। लालची नाराज। क्या कहा? मैं लालची? मैं महर्षि नारद हूं। हनुमान जी, आपकी औलाना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं प्रण करता हूं, पृथ्वी पर जब तक रहूंगा, पृथ्वी का एक अन्न का दाना भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। नारायण नारायण, राम 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 राम। अरे हनुमान जी, आप तो नाराज हो गए। मैं विष्णु भक्त और आप राम भक्त। आपको भूखा देखकर मेरे प्रभु राम भी व्यथित हो जाएंगे। अच्छा, आप मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए। आप मेरे मेहमान बन करके यहाँ ठहर जाइए और भोजन प्रसादी का आनंद लीजिए। गांव वालों के साथ मिल बैठ के भजन कीजिए। नारायण नारायण, बड़े चालाक हो नारद। अब हनुमान, नारद के ये कहने पर हनुमान मुस्कुरा कर रह गए। जय जय सिया राम, नारायण नारायण, जय जय सिया राम, नारायण नारायण। इसी तरह से नारद और हनुमान के संवाद से ये डेंग खुर्द में नारद बड़ी चुटीली और बड़ी समाज तेजक कहानी बन पड़ी। मेरे किरदारों में एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे अभिभूत कर दिया, यानी कि मैं अपने किरदार का ही आशिक हो गया। वो है प्रोफेसर आदर्श। जैसा नाम वैसा गुण। वे एक प्रयोग कर रहे हैं, शरीर से आत्मा बाहर निकल विचरण करने की, और वे सफल भी हो जाते हैं। कुछ 2-3 बार तो उनके ये प्रयोग सफल रहे हैं और उनकी आत्मा वापस लौट के आ जाती है। लेकिन एक बार उनकी आत्मा लौट करके देर से आई, तब तक उनका शरीर फूंक दिया गया। उन्होंने आकर देखा कि शरीर तो अब चिता में भस्म हो चुका और उनका मृत्यु का समय अभी आया नहीं। अब क्या होगा? तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है और 150 किरदार अपनी अपनी पारी के इंतजार में अब शांत रहते हैं। और मैं शांति से, समय तो बहुत है लेकिन अब सोच समझ करके लिखता जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और विश्वास है लिखता ही रहूँगा।